तीन बच्चों के मामले में छपरा नगर निगम की मेयर राखी गुप्ता को चुनाव आयोग ने बर्खास्त कर दिया है। आपको बताएं कि तीन बच्चों के मामले में एफिडेविट दो ही बच्चों का दिया गया था चुनाव में, जिसको लेकर लगातार कई महीनों से जांच चल रही थी और इस जांच के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने राखी गुप्ता को मेयर के पद से बर्खास्त कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद इस पूरे मामले को चैलेंज करने की बात मेयर राखी गुप्ता के द्वारा कही गई है। देखना है इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। छपरा से बड़ी खबर है, जहां छपरा नगर निगम की मेयर राखी गुप्ता को बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग को दो बच्चों के हलफनामे की बात कही गई थी, जबकि राखी गुप्ता के पास तीन बच्चे हैं। इस मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महीनों तक जांच किया और जांच के बाद इस पूरे मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने राखी गुप्ता को बर्खास्त कर दिया गया। ये ऑफिस है राज्य, आपको मैं बता दूं कि राखी गुप्ता का आप देखिए पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ, आपको कोई नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से ऑफिस आपको खाली दिखाई देगी। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला सुनाया है, जिसके बाद राखी गुप्ता को बर्खास्त कर दिया। आप देखिए यहाँ कुर्सी भी खाली है, चहल पहल रहती थी इस पूरे ऑफिस में, यहाँ भीड़ रहती थी, लोगों की लाइन रहती थी। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इनके तीन बच्चे हैं और इन्होंने दो ही बच्चे का एफिडेविट हलफनामा दिया था, जिसको देखते हुए इन्हें राज्य निर्वाचन आयोग ने लंबे जांच के बाद बर्खास्त कर दिया। सारण की मेयर राखी गुप्ता को राज्य निर्वाचन आयोग ने तीन बच्चों के मामलों में बर्खास्त कर दिया है। सारण के लोगों का क्या उम्मीद है इनसे और इनका क्या कुछ कहना है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों इस तरह का फैसला आया और क्या आपने हलफनामा को, तीन बच्चों के हलफनामे को आपने छिपाया था क्या, ऐसी कोई बात थी क्या? देखिए, ये तो कोर्ट का मैटर है ना। जब पहले मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई थी तो मतलब उस वक्त चुनाव आयोग गलत था, या तो उस वक्त गलत था या इस वक्त गलत है। मैं कहाँ गलत हूँ? मैंने तो तब भी जो बोला मैंने अपने हिसाब से सही बोला और आज भी मैं अपनी उस बात पे अडिग हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला। लेकिन ये अब अगर आपको लगता है कि गलती है तो या तो उस वक्त चुनाव आयोग गलत था या इस वक्त चुनाव आयोग गलत है। राखी गुप्ता कहाँ गलत हैं? नहीं, कहा ये जा रहा है कि तीन बच्चों के मामले को अपने साथ छिपा दिया, दो ही दिखाया एफिडेविट में और फिर पता चला कि आपके तीन बच्चे हैं। तो जब मैं चुनाव लड़ने के लिए, जब मैं नॉमिनेशन के लिए गई, उस वक्त भी ये केस उठा था, उस वक्त भी मामले की सुनवाई हुई थी, तब तो मुझे मुक्त कर दिया गया था। इसका मतलब कि उस वक्त चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ी किया था, या तो इस वक्त चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रही है। तो बात उस वक्त भी चुनाव आयोग पर था, इस वक्त भी चुनाव आयोग पे है। उस वक्त भी मैंने चुनाव आयोग के पास अपनी गवाही दी थी, इस वक्त भी चुनाव आयोग के पास केस है। राखी गुप्ता कहाँ गलत है? तो क्या आगे आप इसको चुनौती देंगी? ज़रूर, बिल्कुल, मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि राखी गुप्ता जनता के लिए आई थी, जनता के द्वारा आई थी और जनता के हक के लिए राखी गुप्ता हमेशा लड़ती रहेगी। सारण के लोगों से क्या उम्मीदें हैं आपको? खासकर महिलाओं में आपकी एक अलग पहचान बताई जाती है, महिलाओं में काफ़ी आपको लेकर विश्वास रहता है। सारण की महिलाओं से मैं कहूँगी कि देख लीजिए, जब एक औरत आगे बढ़ती है तो उसका पाँव खींचने के लिए बहुत से लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तो इसलिए अपनी शक्ति को दिखाइए और जो आपको सही लगे, अगर आपको लगता है कि राखी गुप्ता ने सारण के लिए और आपके लिए कुछ किया है, तो आपसे उम्मीद रखती है राखी गुप्ता कि आप भी राखी गुप्ता के लिए आवाज़ उठाइए और हमेशा याद रखिए कि अगर एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। निर्वाचन आयोग के फैसले को आप किस रूप में देखती हैं? खासकर यहाँ के जिलाधिकारी ने भी आपके तीन बच्चों के मामले को लेकर आपके खिलाफ शायद रिपोर्ट भेजी थी। सर, एक बात बताइए मुझे, क्या उन लोगों ने आकर देखा मेरे तीन बच्चों को? फोटो के बेस पे आप कैसे किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं? पहले आप हर बात का प्रूफ, हर चीज़ का एक प्रूफ होता है, वो प्रूफ दीजिए ना। ऐसे ही आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए। मैं भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ। अभी आपको बता रही हूँ, फेसबुक पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे शहर के, हमारे समाज के, उनकी इतनी विभत्स भाषा यूज़ करते हैं वो कि आपको वो देख कर पढ़ कर घृणा आएगी, घृणा हो जाती है ऐसे लोगों से कि वो खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं। कभी नहीं। राखी गुप्ता को अभी सारण के मेयर के से बर्खास्त किया गया, इसके बाद अब क्या उम्मीदें हैं आगे? आम लोगों से यहाँ की क्या उम्मीदें हैं? मैं आम लोगों से यही उम्मीद रखती हूँ कि आपको जो सही लगता है, मैं जनता की बात कर रही हूँ, आपको जो सही लगता है वो आप राखी गुप्ता के लिए कीजिए। तो ये हमारे साथ हैं सारण की मेयर रही राखी गुप्ता, जिन्होंने बताया कि तीन बच्चों के मामलों को लेकर जिस तरीके से मेरे ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये कहाँ तक सही है। लेकिन इतना तय है कि हमने यहाँ के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए विकास का काम किया है और यही आगे
लोगों से मुझे उम्मीद है कि लोग जरूर मुझे इसका समर्थन देंगे। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज़, छपरा, सारण, बिहार।